हेलो गाइस, कैसे हो लोग? बढ़िया। ओके, सो आवाज क्लियर है मेरा? ऑलराइट, स्क्रीन विजिबल, so I'm launching the poll. Please respond everyone. So am I audible to you? Please respond. And screen visible? Good. All right. तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले कल का देखते हैं अभी हमने क्या क्या कर रहा है। सारे प्रोसेस पढ़ लिए हैं, राइट? ओके, तो कल का रिवाइज करते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस, राइट? तो साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे पहले और देन वी विल मूव टू फॉरवर्ड। ओके, राइट? तो साइक्लिक प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में भी, ठीक है? तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। So it is a collection of process at which the system is restored to its initial thermodynamic state, ठीक है? तो इसका मतलब मेरा स्टेट इनिशियली 1 से मैंने स्टार्ट किया, 2 पे गया, 3, 4, देन कम टू 1। तो ऑलरेडी वी हैव सीन दिस कि इनिशियल स्टेट और जिस साइकिल में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है वो हो जाता है आपका साइक्लिक प्रोसेस, ऑलराइट? ओके, तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है? राइट, देख चुके हैं, डिटेल में देखा था। गुड। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा क्या था, जब Q net इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी में चेंज है जीरो, ऑलराइट? तो Q net विल बी इक्वल टू W साइक्लिक, ठीक है? तो जितना भी हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के, क्योंकि कोई भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होती है, ठीक है? और वी कैन से एरिया अंडर द कर्व PV डायग्राम, और वी कैन से एरिया अंडर इंडिकेटेड डायग्राम इज वर्क डन, ठीक है? और वो वर्क डन क्या देगा? हीट सप्लाइड, और वी कैन से हीट ट्रांसफर कितना हुआ है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन द गिवन ग्राफ, ठीक है? पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ में, और देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है?
0, ऑलराइट। और दूसरा चीज हम लिखें क्यों, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज 0, सो Q net will be equal to work done। एंड वर्क डन क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में, अगर पीवी कर्व है, पीवी ग्राफ है, तो हो जाता है एरिया अंडर पीवी कर्व, राइट। तो एरिया अंडर पीवी कर्व निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं, प्लीज ट्राई। इसका एरिया कितना होगा, प्लीज फाइंड आउट। आई विल गिव यू द 1 मिनट, प्लीज ट्राई करेंगे और सभी लोग आंसर देंगे, ठीक है। ओके, ट्राई कीजिए। टेक 30 मिनट मोर and then give me the correct answer. Please write in the chat box. All right, take your time, take your time. Just you have to find out the area. All right. Okay, time sir. So प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं वर्डन, वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस। सो वर्डन ड्यूरिंग ए टू बी, देखते हैं कितना होगा। जब ए टू बी जाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कितना कांस्टेंट, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब वर्क डन इन ए टू बी इज इक्वल टू 0। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वर्क हो जाता है 0। ओके, अब आते हैं वर्क डन इन बी टू सी, प्रोसेस बी टू सी। सो प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है। कैसे निकालते हैं वर्क डन, पी डेल्टा बी से। पी कितना है, दैट इज 2 पी नोट, एंड चेंज इन वॉल्यूम कितना, 2 बी माइनस बी। So 2v naught minus b naught, that is equal to 2pv naught 2p naught b naught. All right. Now come to burden in C to D. C to D process में again volume constant है तो burden 0, clear। Now come to process D to A, कितना हो जाएगा, देखो प्रेशर कांस्टेंट और चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, दैट इज बी नोट माइनस 2 बी नोट, इट इज कम्स हियर माइनस बी नोट, ठीक है। तो टोटल वर्डन हम लिख सकते हैं, यहां से सारे वर्डन पता है हमें, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ओके। सो सारे वर्डन को सम करते हैं, कितना हो जाता है, 1 सेकेंड। सो प्लीज आप इसको ऐड करेंगे, बर्डन कितना हो जाएगा टोटल।
सो गाइस बर्डन निकालेंगे, देन स्टार्ट करते हैं अभी। जस्ट आई बैक इन 1 मिनट। Guys, hold on. I just back in 1 minute. Okay. Yeah. सो सारा बर्डन हम निकाल लेंगे, ऑलराइट। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। सो टोटल बर्डन हमने निकाला था, ठीक है। ड्यूरिंग बर्डन ए टू बी कितना 0, सॉरी या ए टू बी बर्डन 0 क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, राइट। ओके, देन फाइन, देन हमने बर्डन निकाला था प्रोसेस बी टू सी, दैट वाज कम्स आया था हमारा 2 बी नोट पी नोट, ठीक है। देन हमने निकाला बर्डन सी टू डी, ऑलराइट, अगेन इट इज 0। देन हमने निकाला बर्डन डी टू ए, इट इज कम्स टू माइनस पी नोट बी नोट, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में बर्डन हम जोड़े निकाल लेंगे सम करके, ठीक है। डब्ल्यू साइक्लिक कितना हो जाएगा, सारा जोड़ देंगे, ऑलराइट। तो इट विल बी इक्वल टू 2 पी नोट बी नोट माइनस पी नोट बी नोट, ऑलराइट। सो दैट इज पी नोट बी नोट, ओके। ये आ गया हमारा बर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और इसका अल्टरनेटिव मेथड और हो सकता है हमारा, कैसे कर सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अभी हमने पढ़ा था कि एरिया एनक्लोज बाय द in the PV in the indicated diagram that gives you the burden, alright। तो now try करते हैं अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सारे कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ओके। सो burden in cycle process, that is area, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल की एक लेंथ है बी नोट और विड्थ है पी नोट, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABCD। so this is P नोट V नोट, ठीक है। और हमने अगर प्रोसेस बाय निकाला था तो भी बर्डन सेम आया था,
और अल्टरनेटिव मेथड से निकाला था तो भी सेम मेथड आया था, ठीक है। तो कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो गाइस। ऑलराइट, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, तो फास्ट इसको नोट करेंगे या बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारा काफी किल हो चुका है। ऑलराइट, चलते हैं आगे, इफिशियंसी की तरफ बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कितना हीट को वो वर्क में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। दैट इज द इफिशियंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस, राइट। सो जैसे साइक्लिक प्रोसेस कुछ भी हो सकती है जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो, उसमें मैं ए से चला, ए से बी, बी से सी, देन सी टू ए, अगेन इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ऑलराइट, सिमिलरली मैं सेकंड डायग्राम में भी सेम साइक्लिक प्रोसेस है। क्यों मैं फर्स्ट ए से चला, देन बी पे गया, सी पे, देन कम टू पोजीशन ए। ऑलराइट, ओके। सो साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं। इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज आउटपुट क्या है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, दैट इज बर्डन, और इनपुट हमने क्या दिया, हीट सप्लाइड। तो हम देखने वाले हैं कितना बर्डन होगा साइक्लिक प्रोसेस में और कितना हीट सप्लाइड होगा। ओके, सो हीट सप्लाइड को हम क्यों प्लस से नोट करने वाले हैं, दैट इज हीट सप्लाइड। ऑलराइट, और Q माइनस है तो ये हो गया हीट रिजेक्टेड या हीट रिलीज, हीट रिलीज, ठीक है। ओके, तो हमको इस साइकिल में ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, क्या होता है। अब आते हैं वर्डन पे, सॉरी इफिशियंसी पे। तो वर्डन W साइक्लिक अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, इन अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज जीरो। तो जितना भी हीट सप्लाइड होने वाला है वो होगा वर्डन के इक्वल। ऑलराइट, यस और नो, जेनवी सतारा, समझ में आ रहा है, यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द चैट। ऑलराइट, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, गुड। so heat release will be equal to वर्डन, क्योंकि चेंज इन एनर्जी जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट सप्लाइड भी हो सकती है। तो नेट हीट लेंगे, ठीक है, कितना सप्लाई हुआ और कितना रिलीज हुआ उन दोनों का सम लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो देखते हैं। तो इफिशियंसी होती है वर्डन अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, तो W साइक्लिक कितना हो जाएगा, W साइक्लिक दैट इज Q सप्लाइड प्लस Q रिलीज, जितना हीट सप्लाई हुआ और रिलीज हुआ दोनों का सम होगा। ऑलराइट, तो यहां से हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस हीट रिलीज अपॉन हीट सप्लाइड। ओके, अगर साइन के साथ रखेंगे हीट रिलीज को लिखेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव ऑफ Q, ठीक है, नेगेटिव ऑफ Q लिखेंगे। सो दैट विल कम्स टू 1 माइनस Q रिलीज अपॉन Q सप्लाइड। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस, प्लीज नोट डाउन करेंगे इसको, ठीक है। सो फाइनली वी गोट द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस Q रिलीज अपॉन Q सप्लाइड। ऑलराइट, okay, so these are some important points regarding the efficiency. So efficiency of a cyclic process can be found without calculating its work. It is possible, right? Only we need the heat entering to the system and heat leaving to the system. अगर हमें heat release और heat supplied पता है तो we can easily find out the efficiency of that cycle, ठीक है। और साइन कन्वेंशन हमने देखा, अगर heat supplied है तो प्लस Q, हीट रिलीज होगा तो माइनस Q, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है?
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स. So this is the very most important formula for today's session, efficiency. All right. Okay. JP Satarva, please respond. Good. Now, so now how to find out the efficiency, ठीक है, in cycling process. सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द इंडिविजुअल क्यू, यानी हीट सप्लाइड और हीट रिलीज कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हीट सप्लाइड यानी प्लस क्यू से डिनोट करते हैं, और निकालेंगे हीट रिलीज कितना हुआ वो फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड प्रोसेस में देखो क्या लिखता है, द पॉजिटिव क्यू वैल्यू द हीट सप्लाइड, नेगेटिव वैल्यू हीट रिलीज, या वी ऑलरेडी नो. ठीक है, देन इनका रिजल्टेंट वैल्यू लेंगे, मतलब क्यू नेट निकालेंगे. हीट सप्लाई हुआ है तो यानी ऐड कर देंगे हीट सप्लाइड प्लस हीट रिलीज. ओके, विद साइन रखेंगे. क्लियर. अगर सपोज मेरे पास क्यू सप्लाइड हुआ है Q1 और हीट रिलीज हुई Q2, तो इनको कैसे रखेंगे, हीट सप्लाइड हुआ मतलब Q1 प्लस Q1, ऐड करेंगे किसको, Q2 को, विद साइन. Q2 रिलीज हुआ मतलब माइनस Q2. सो Q नेट कितना आ जाएगा, Q नेट इट विल बी कम्स टू Q1 माइनस Q2. ऑलराइट, तो ये होगा हीट को लिखने का तरीका. अब अगर हमें हीट रिलीज और हीट सप्लाइड पता चल गया तो पहले तो सीधा ही आंसर लिख सकते हैं हम, 1 माइनस क्यू रिलीज हो गया कितना मेरा Q2 और Q1 हो गया सप्लाई. ऑलराइट, अप टू हियर एनी डाउट, प्लीज रिस्पॉन्ड. JNB सतारा. ओके, नाउ अब इसका देखते हैं एप्लीकेशन वाला पार्ट. ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हमने देखा था अगर Pb की पावर x इज इक्वल टू k है तो उसमें डिफरेंट प्रोसेस को सेग्रीगेट किया था. ठीक है, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो क्या हो जाता, आइसोकोरिक प्रोसेस. कैसे होता है ऑलरेडी नो, लास्ट क्लास में देखा था. ठीक है, ये रिकैप चल रहा है लास्ट क्लास का. ऑलराइट, अगर x की वैल्यू हो गई 0, चलो एक बार वैल्यू पुट करके देख लेते हैं. जैसे x की वैल्यू हो जाती है 0, सपोज x की वैल्यू 0 हो गई, दैट इज कांस्टेंट. ओके, सो P इज इक्वल टू कांस्टेंट. जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस कौन सा कहलाता है, आइसोबारिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे ही x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो आइसोथर्मल, और गामा हो गया तो दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, तो ये एक तरीके का रिकैप हो गया आपका. ठीक है, अब निकालते हैं वर्डन ड्यूरिंग अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. ये भी रिकैप है, कल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से. ऑलराइट, तो सपोज हम एक प्रोसेस से गए हैं जिसमें सिस्टम का प्रोसेस P1 B1 था और फाइनली P2 B2 हो गया. ऑलराइट, तो उसमें वर्डन लिखने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं लिखना. ओके, P2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन लिखते हैं. ठीक है, P2 B2, या कह सकते हैं P फाइनल B फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन 1 माइनस x. ठीक है, x 1 नहीं हो सकता. जब x 1 होगा तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, और उसमें बर्डन की वैल्यू कैसे लिखते हैं, दैट इज nRT ln B2 अपॉन B1. क्लियर, एनी डाउट अप टू हियर, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? प्लीज रिस्पॉन्ड JNV सतारा एंड व्हाट अबाउट JNV सिलवासा एंड महिसागर, कहां है सब लोग भाई? ऑलराइट, तो आते हैं अपने साइक्लिक प्रोसेस पे. हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस. ये सारे साइक्लिक प्रोसेस हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि सभी में इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए. ऑलराइट, ये भी हमको पता है. डेल्टा U 0 होता है, मतलब चेंज इन टाइम 0. Q नेट हो जाता है बर्डन नेट के. ठीक है, ओके. अब एफिशिएंसी भी हमको पता चल गई. साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं, W नेट अपॉन Q सप्लाइड, नेट बर्डन अपॉन हीट लाइक इट इज द रेशियो नेट बर्डन एंड
हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, नेट बर्डन निकाल लेंगे और हीट सप्लाई निकाल लेंगे। ओके, नेट बर्डन होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दिस इज द नेट बर्डन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करके ये हम फॉर्म लेके आए हैं। ठीक है, रिवीजन, टोटली रिवीजन है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, जेई में, जेई का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। फाइंड आउट द इफिशिएंसी इन द साइक्लिक प्रोसेस, और वर्किंग सब्सटेंस का अमाउंट दिया है 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स सब्सटेंस है और वो क्या है, डाई एटॉमिक गैस है। ठीक है, ओके, स्टार्ट कहां से करते हैं, ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, देन सी पे, और देन फाइनली कम ए पे आ गया। ठीक है, फॉर्मूला याद है सबको या भूल गए इफिशिएंसी का? burden upon heat supplied, या फिर बोले 1 माइनस हीट हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाई। ठीक है, तो टोटल बर्डन फाइंड आउट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, फर्स्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा गाइस। ठीक है, तो टोटल बर्डन निकालते हैं, ए से बी, देन बी से ए चलेंगे। चलिए 1 मिनट ले लीजिए, देन वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोग मेरे से पहले कर पाते हैं। वेरी फास्ट, सिंपल, पहले बर्डन निकाल लेंगे। ए से बी में कितना बर्डन हुआ, देन बी से सी में कितना बर्डन हुआ, देन ए सी सी में कितना हुआ। अब देखो बर्डन इन बी टू सी वेरी इजी, सॉरी बर्डन, हाँ बी टू सी वेरी इजी, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम 0 है बी टू सी में, तो वो तो बर्डन हो गया 0। बाकी के 2 बर्डन आप निकाल सकते कि नहीं? वेरी फास्ट, प्लीज टेल द आंसर इन द चैट बॉक्स, जिसका भी हो गया है। ठीक है, करें स्टार्ट? ऑलराइट, चलिए ओके, चलिए एक बार ऑप्शन देख लेंगे और बताएंगे आंसर। किसी का आया कि नहीं आया? मई सागर ने सतारा, ओके गुड। सो वर्डन नेट वर्डन निकालते हैं। गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वो 2 दे रखे हैं। फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी। चलिए वर्डन निकालते हैं, डब्ल्यू नेट। अब आपको याद होगा, जब भी साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं और पीवी डायग्राम में, पीवी कर्व एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देता है आपको, वर्क डन। यानी अगर मैं हाफ बेस इनटू हाइट निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, ये एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर एबीसी। ठीक है, तो बेस कितना है, 3b नॉट माइनस बी नॉट, ये हो गया ना बेस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2b नॉट इनटू हाइट, हाइट कितना, दैट इज 2p नॉट माइनस p नॉट, ये वाला हाइट, यही तो होगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है, तो दैट इज हाफ 2b नॉट इनटू p नॉट, इट इज कम्स हियर p नॉट b नॉट। ठीक है, ये आ गया डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट आ गया। ठीक है, अब हमको पता करना है हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। ठीक है, यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं, इफिशिएंसी क्या होगी, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू सप्लाइड। ओके, अब आधा काम हो गया, आधा बचा हुआ है। डब्ल्यू नेट तो निकल गया, क्यू सप्लाइड निकाल लेते हैं। कैसे, क्यू सप्लाइड को देखते हैं। देखो अब ध्यान से आप देखो, प्रोसेस ए टू बी में टी इंक्रीज कर रहा है, कैसे देखो, पी भी इंक्रीज कर रहा है, बी भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ए टू बी में क्या हो रहा है, टी इंक्रीज कर रहा है और बी भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हीट सप्लाइड की गई होगी इस प्रोसेस में, हीट सप्लाई की होगी। और बी टू सी में जब देखा गया तो टी डिक्रीज किया, मतलब हीट रिजेक्ट हुई होगी।
ओके, लिख लेते हैं सभी प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे हीट ऐड हुई होगी और B2C में हीट रिजेक्ट हुई होगी। ओके, क्यों रिजेक्ट हुई होगी B2C में? क्योंकि टेम्परेचर डाउन हुआ है। ऑलराइट, नाउ कहां चलते हैं? C2A में। C2A में जब जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब देखो, PV इज इक्वल टू nRT हमने पढ़ा हुआ है। टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ फ्रॉम C2A, इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ होगा, तो हीट रिजेक्ट हुई होगी। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। नाउ अब निकालते हैं, प्रोसेस A to B में चलते हैं। ठीक है, तो QA to B that will be equal to UAB, यानी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन प्रोसेस A to B एंड वर्क डन ड्यूरिंग A to B लिख सकते हैं। ओके, कोई किसी को परेशानी यहां तक? नो सर। चलिए, JNV महिसागर, सिलवासा, सतारा, एनी डाउट? चलिए फाइंड आउट करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो NCB डेल्टा T होता है, यानी TB माइनस TA लिख सकते हैं इसको। ओके, प्लस वर्डन को लिख सकते हैं, वर्डन लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट 2B नोड एंड प्रेशर विल बी P नोड प्लस 2P नोड। ठीक है, यहां से आपके पास आ जाएगा हीट सप्लाइड, निकाल सकते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, n की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू, ओके, फर्स्ट you have to we have to find out TA and TB, TA एंड TB, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले TA फाइंड करेंगे, किसकी हेल्प से? PB इज इक्वल टू nRT से। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चल रहे। P कितना है? अगर A से B की बात करें, P नॉट, सॉरी ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस पॉइंट पे तो P नॉट है, B की वैल्यू B नॉट है, N की वैल्यू 2 है, R दिया हुआ है। ठीक है, तो TA आ जाएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो यहां से TA का वैल्यू कितना आ जाएगा? P नॉट B नॉट अपॉन 2R। ठीक है, ये TA की वैल्यू आ गई। अब यहां से फाइंड कर, अब TB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, निकाल लेंगे। TB की वैल्यू देखते हैं यहां से, P नोट B नोट अपॉन NR, तो प्रेशर कितना है B के कोरस्पॉन्डिंग? 2P नोट इंटू वॉल्यूम कितना है? 3B नोट अपॉन NR, N कितना है? 2 इंटू R, सो दिस विल बी योर TB का वैल्यू। ठीक है, इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 6P नोट B नोट अपॉन 2R। ठीक है, अब यहां वैल्यूज पुट कर सकते हैं TA और TB की, दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे। अब टोटली आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फॉर डाई एटॉमिक गैस वी ऑल नोज CB का वैल्यू। ठीक है, CB का वैल्यू होता है फॉर डाई एटॉमिक 5R/2। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखें, CB की जगह पुट कर देते हैं 5R/2, TB का वैल्यू that is 6P नोट B नोट अपॉन 2R माइनस TA का वैल्यू पुट करते हैं P नोट B नोट अपॉन 2R। ऑलराइट, प्लस 2 से 2 कैंसल, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3P नोट, देखो ये 3 हो जाएगा, P नोट प्लस 2P नोट, that is 3P नोट इंटू
बी नोट, ठीक है, ऑलराइट। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ऑलराइट, यहां बचेगा 5r और देखो r ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, r से r कैंसिल कर देते हैं, डिनोमिनेटर से r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 p नोट b नोट माइनस p नोट b नोट बाई 2, ऑलराइट। तो ये सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 p नोट b नोट, दैट इज, अब अच्छा कंप्लीट आंसर आ जाएगा p नोट b नोट के टर्म में अब, ठीक है, दैट इज 31/2 p नोट b नोट। कौन सा ऑप्शन था क्या कोई सा ऑप्शन ऐसा था क्या हमारे पास, ये आ गया, अच्छा ये आया भी हमारे पास QAB, ठीक है, QAB आया। अब हमने निकाला था वर्डन, टोटल वर्डन निकाला था, कितना था, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आ गई ये वाली। अब यहां से हम निकाल सकते हैं इफिशियंसी, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू नेट भी है, पी नोट बी नोट और क्यू सप्लाइड भी आ गया हमारे पास, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू नेट का वैल्यू पी नोट बी नोट अपॉन क्यू सप्लाइड कितना आया 31/2 पी नोट बी नोट, ठीक है, पी नोट बी नोट कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा एफिशिएंसी दैट इज 2/31। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसे किया, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डब्ल्यू नेट और हीट सप्लाई, इन दोनों के ही रेशो को हम कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, बर्डन निकाला हमने हाफ बेस इनटू हाइट करके, एरिया अंडर द कर्व, राइट, देन फिर निकाला हीट सप्लाइड, ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, ठीक है, देखो जब ए टू बी में गए तो हीट सप्लाइड कितना हो गया था, एनसीबी डेल्टा थी, फिर सी टू ए आए तो वहां से बर्डन निकाल लेंगे, सॉरी बर्डन निकाल लेंगे, ठीक है, और हीट सप्लाइड आ जाएगा वहां से 31/2 पी नोट बी नोट, ऑलराइट, फिर पुट कर देंगे दोनों का वैल्यूज, बर्डन और हीट सप्लाइड का, एफिशिएंसी आ जाएगी यहां से हमारी 2/31। कौन सा ऑप्शन था क्या कोई सा ऑप्शन ऐसा, यस दैट इज ए, देखो डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो ग्रेटर देन 1 आ गया, एफिशिएंसी किसी की भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते हो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, आज के लिए इतना ही करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, महिसागर एंड सतारा प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, यस और नो, महिसागर आज एनर्जी नहीं दिख रही है भाई आपकी, प्लीज रिस्पॉन्ड, ऑल राइट, सो आई एम लॉन्चिंग द पोल, सो प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन, ठीक है, सो आई एम लॉन्चिंग द पोल, सो प्लीज आंसर एवरीवन, दिस इज फॉर यू, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोग कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ऑलराइट, सो टेक योर 10 सेकेंड 20 सेकेंड ले लीजिए एंड आंसर देंगे सभी लोग, ओके, तो सभी लोग रिवाइज करते रहेंगे सारे के सारे जितने प्रोसेस में जितने प्रोसेस हमने पढ़े, आई स्टैंडर्ड प्रोसेस जितने भी हमने पढ़े थर्मोडायनामिक्स में, सबका वर्डन लिखा होना चाहिए, सबके ग्राफ्स आने चाहिए, और कल हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखा उसका भी वर्डन याद होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस में कैसे वर्डन निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ओके, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है वर्डन, और फिर आया हम इफिशियंसी पे, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वर्डन अपॉन वर्डन और हीट सप्लाइड का, और जिसका एक फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या आया था 1 माइनस हीट इंजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है, तो सारा रिवाइज कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, ऑलराइट, सो पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए, थैंक यू सो मच।